नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत हम करते हैं कोरोना से जुड़ी अपडेट के साथ। कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। भारत में कोरोना के कुल 2069 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 156 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 53 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना के कुल 29 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 29 पहुंच गई है संख्या, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर गए हैं। वहीं झारखंड में भी कोरोना का दूसरा मरीज मिला है। हजारीबाग का रहने वाला है कोरोना का यह मरीज। झारखंड में हालांकि कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। और कोरोना पर जान लेते हैं देश भर का हाल क्या है। भारत में कोरोना के कुल 2069 मामले 2000 के पार अब मामला जा चुका है। अब तक सामने है देश में अब तक 156 मरीज स्वस्थ होकर लौट गए हैं। अब तक 53 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 53 हो चुका है। देश में 24 घंटे में 235 नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के 400 मामलों का संबंध तबलीगी जमात से है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं और इनमें 74 लोग दिल्ली के तबलीगी जमात के मरकज में शरीक हुए थे। वहीं लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी आज देश को संदेश देंगे। सुबह 9 बजे वीडियो संदेश साझा करेंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं विश्व बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए भारत के लिए $1 अरब मंजूर किए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 हो गई है। कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं बिहार में। और वहीं छपरा में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। यूके से एक शख्स आया जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। और मुंगेर में अब तक कोरोना के 7 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। सिवान और पटना में भी कोरोना के 5 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सिवान, मुंगेर और पटना, अब छपरा में भी, गया में भी कोरोना मरीजों की संख्या 3 बढ़कर हो चुकी है। सैफ के संपर्क में आने वाले युवक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली मरकज में शामिल होने वाले बिहार के 112 लोगों की सूची मिल गई है। 55 लोगों का पता लगाकर क्वारंटीन करने की कोशिश में सरकार जुटी है। कोरोना पर जानते हैं दुनिया भर का हाल। दुनिया भर में वायरस के 9,40,815 मामले सामने आए और अब तक 47,836 लोगों की मौत हुई है। महामारी से स्पेन में मृतकों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। यूरोप में कोरोना वायरस के 5 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिन और भी भयावह होंगे। इटली में अब तक कोरोना से 13,155 लोगों की मौत हुई है। वहीं चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 35 और मामले सामने आए हैं। वहीं इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बाद अब आर्मी चीफ भी आइसोलेशन में चले गए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री याकोव लित्जमैन को कोविड-19 से संक्रमित है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। इसवापुर में यूके से आए शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। गांव से संक्रमित शख्स से जुड़े 12 लोगों को आइसोलेशन में भेजने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर छपरा से। वहीं झारखंड में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में मिला है। रिम्स रांची ने इस मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उसकी जांच के लिए रिम्स रांची में रिपोर्ट भेजी गई थी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ से राज्य का दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ये शख्स पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पैदल बगोदर लौटा था और उसके बाद अपने बेटे के साथ विष्णुगढ़ लौटा था। कोरोना का संक्रमण से संबंधित एक पेशेंट हमारे हजारीबाग जिला का मिला है। इसकी पुष्टि रिम्स स्थित जो लैब है उससे आज हुई है। उस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव मिला है
उसको अभी सदर अस्पताल में रखा गया है। वो इलाज सैंपल यहीं से कलेक्ट करके रिम्स में जो लैब है वहां पर भेजा गया था। आरा में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज की गुरुवार को मौत हो गई। मृतक को बुखार और खांसी की समस्या थी। अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उसे होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी। परिजन उसे लेकर घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद परिजन दोबारा उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन देने के साथ एनएमसीएच रेफर कर दिया। इसी बीच पीड़ित ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने मृतक के शव को सुरक्षित रखते हुए उसके सैंपल को जांच के लिए आईजीआईएमएस भेजा है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को होम आइसोलेशन में भेज दिया है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। एनएमसीएच में फिलहाल कोरोना के 48 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी शामिल हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज जो सिवान के बताए जाते हैं, इलाज के बाद उनकी प्राथमिक जांच में रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। आज चारों मरीजों की दोबारा जांच कराई जाएगी। दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव मिलने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गुरुवार को अस्पताल में कोरोना के 11 नए संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए। वहीं अब तक अस्पताल से कुल 198 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं नवादा में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन का जमकर विरोध किया। नवादा शहर से सटे गुनावा के अमृत गार्डन मैरिज हॉल को नवादा जिला प्रशासन आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के लिए गई हुई थी, मगर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाने की बात को लेकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि अपने इलाके में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाने की अनुमति नहीं देंगे। विरोध के बाद प्रशासन कानूनी कार्रवाई में जुट गया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का पालन पटना के लोग बखूबी कर रहे हैं। पटना के तमाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है लॉकडाउन में रात में पटना की मुख्य सड़क कैसी दिख रही है। पटना के गांधी मैदान और राजवंशी नगर बेली रोड का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है और हम आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रात में पटना के सड़कों का हाल। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बेली रोड में, राजवंशी नगर के पास, और ये बेली रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रात के मात्र 9 बजे हैं और पूरा सड़क सन्नाटा है। और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन ये तस्वीर हम अपने न्यूज 18 के उन दर्शकों को दिखा रहे हैं जो देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि पटना में रात के 9 बजे पटना के सड़कों की स्थिति क्या है। तो इस वक्त आप देखिए बेली रोड में सन्नाटा की स्थिति पसरी हुई है और इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहा है जिन्हें बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, अपने घर के किसी काम से। तो ये तस्वीर पटना के उन दर्शकों के लिए है, न्यूज 18 के उन दर्शकों के लिए है जो पटना की तस्वीर देखना चाहते हैं कि रात में पटना की तस्वीर इस वक्त कैसी लग रही है। हमारे साथ विक्रम सिंह है, एसआई हैं। विक्रम जी, कभी ऐसी तस्वीर देखा था आपने? न, कभी नहीं देखे थे। अच्छा, सब लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का ना? 90% 99%। तो अगर कोई रात में बेवजह नजर आ रहे हैं तो उन पर आप क्या कर रहे हैं कार्रवाई? पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी जो आवश्यक कार्य से जो आ रहे हैं, जिसे दवा लेना है, कोई बीमार है, उस स्थिति में उसको जो है पूछताछ करके आगे। और मैं एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना की सड़कों की स्थिति है। रात में 9 बज रहे हैं और पटना का बेली रोड पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और अमूमन ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में सख्त हिदायत है लोगों को कि घर से बाहर किसी कीमत पर नहीं निकलना है। इसलिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन घर पे रह के ही पटना के सड़कों की तस्वीर देखें। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लॉकडाउन का पटनावासी पूरी तत्परता से पालन कर रहे हैं और ये तस्वीर बयां करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक के पास और इस वक्त 9:30 बजे हैं। लेकिन इस वक्त का सन्नाटा देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुलिस की कुछ गाड़ियां भले ही नजर आ रही हैं, लेकिन इस वक्त 9:30 बजे जो सन्नाटा पसरा हुआ, अमूमन ऐसा कभी तस्वीर देखने को नहीं मिला। लेकिन कोरोना की वजह से लगातार लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। देखिए, ये मे आई हेल्प यू चेक पोस्ट है जहाँ पे लगातार पुलिस वाले मौजूद रहते थे, लेकिन इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा है। बगल में सिनेमा हॉल, वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये हम तमाम उन न्यूज 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो जानना चाह रहे हैं कि पटना में जो लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति, तो पटना में रात की स्थिति कैसी है, कैसा नजर आता है। तो ये गांधी मैदान की तस्वीर देखिए और समझिए इससे कि पटना में लॉकडाउन की स्थिति क्या है। 9:30 बजे सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो न्यूज 18 के वैसे तमाम दर्शकों के लिए
न्यूज 18 दिखा रहा है कि पटना के सड़कों पे रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पटना के सड़कों की स्थिति कैसी है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा और यही सरकार भी चाहती है कि आप घरों में रहें और सेफ रहें। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कोरोना जैसी महामारी के बीच बिहार में बर्ड फ्लू की आहट से लोग खौफ में हैं। कैमूर, मुंगेर और मोतिहारी में दर्जनों कौवों की मौत के बाद किसी अनहोनी का डर सता रहा है। बिहार में कोरोना जैसी महामारी के बीच बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत है। ये तस्वीरें कैमूर की हैं, जहां लगातार कौवों की हो रही मौत से भय का माहौल कायम है। नुआव थाने के दुमदुबा गांव में 3 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। गांव के लोग इस बात से सहमे हैं कि कहीं ये बर्ड फ्लू की आहट तो नहीं है। गांव में पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम ने दवा का छिड़काव किया है। साथ ही कौवे और पोल्ट्री फार्म के मुर्गे का सैंपल पटना भेजा गया है। पक्षी मर रहे हैं जी। कौवे सूचना सब गांव के लोग दिए थे, तो पशुपालन अधिकारी अपनी टीम लेकर आए दुमदुमा में जी। एक सिंपल के तौर पर कौवे को बंद कर ले गए। हम लोग दुमदुमा गांव में गए थे, वहाँ 5 गो कौवा मरा हुआ पाया गया। ग्रामीणों में बताया कि एक कौवा को कुत्ता खा गया। ये 5 गो हम लोग को मिला। इसके बाद अभी तक जो है से कोई पक्षी, मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पर 2 गो मुर्गी फार्म भी है, वहाँ भी हम लोग जांच किए, उसका सीरम भी भेजे हैं जांच के लिए पटना। मुंगेर में भी कौवे और कुत्तों की मौत से दहशत कायम है। संग्रामपुर प्रखंड के दादरी जाला पंचायत में अचानक कौवे और कुत्तों की मौत से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना के बाद किसी और अनहोनी की चिंता सता रही है। गांव में अब तक आधा दर्जन कौवों के साथ 3 कुत्तों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि मरे हुए कौवे को खाकर कुत्ते बेमौत मारे गए। इधर पूर्वी चंपारण में बर्ड फ्लू की दहशत से लोग परेशान हैं। तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय में कौवे के मरने से नई मुसीबत दस्तक दे रही है। लोगों ने कौवों को कांव कांव करते हुए छटपटाते देखा है। जब मैं सुबह अपना दरवाजा खोला तो देखा कि 3 कौवा तड़प के मर रहे हैं। तो इसकी सूचना हम लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। अचानक हम लोग घर के पीछे 2 जगह पे ये मामले सामने आए थे। एक तो पताही में आया था ये मामला, और दूसरा जो है गंडक कॉलोनी में आया था। तो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को इस संदर्भ में निर्देश भी दे दिया है। कौवों का सैंपल जो है उन्होंने कहा है कि वो भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद और मुंगेर से अरुण कुमार और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भूख से परेशान झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को रोटी खिलाने के मकसद से मुजफ्फरपुर के कुछ युवाओं ने रोटी डोनेशन ड्राइव शुरू किया है। इसके लिए बाजाप्ता जिला प्रशासन से अनुमति लेकर युवा टोली खाने के पैकेट्स स्लम बस्तियों में पहुंचा रहे हैं। पैकेट्स में चावल, दाल, चूरा, आटा, आलू जैसे जरूरी सामान रखे गए हैं। इन कोरोना योद्धा से बात की हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। कोरोना से पूरा देश त्रस्त है और लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसी को उत्तर देने के लिए और कोरोना को जवाब देने के लिए मुजफ्फरपुर में रोटी डोनेशन ड्राइव शुरू किया गया है। एक कदम इंसानियत की ओर, ये पंचलाइन है इनका। आप देख सकते हैं कि ठेले पर लदे हुए सामान, ये पैकेट्स जरा करीब से दिखाएंगे कि एक पैकेट के अंदर ये आटा है, चूड़ा है, चावल के अलावा आलू है, दाल है और भी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो लगभग रेडीमेड है। ये तमाम चीज़ें सुलभ कराई जाएंगी वैसे परिवारों को जिनके समक्ष 2 रोटी आज बड़ी समस्या बन गई है। ये ख्याल कैसे मन में आया? ये ख्याल आया कि जिनके पास आज के समय में कोई मजदूरी, कोई काम नहीं है, वैसे लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध बड़ा मुश्किल हो गया है। और लॉकडाउन में हम तो घर के अंदर हैं, हमारे यहाँ राशन है, लेकिन जिनके यहाँ रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से राशन अपना लाएंगे। ये कब तक चलाएंगे कुछ ऐसा? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। क्या क्या सामग्री इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें हम चावल, दाल, चूड़ा, बिस्किट, बच्चों के लिए हाथ धोने की साबुन, नमक, जो भी सूखी सामग्री है वो हम दे रहे हैं। तो ये मुहिम है इंसानियत की। जो लोग भूखे हैं उन्हें भोजन कराने की और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी इन लोगों ने ठानी है। प्लस जो सैनिटाइजेशन और सफाई उसकी भी व्यवस्था है, चूँकि पैकेट के अंदर साबुन भी है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। वहीं जमुई में लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। अलग अलग जगहों पर तंबू लगाकर रहने वाले और गांव-गांव जाकर सामान बेचने वाले इन फेरी वालों के पास ना तो पैसे बचे हैं और ना ही अनाज। जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। लॉकडाउन के बाद
वैसे लोग जो गरीब हैं, असहाय और फेरी लगाते हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। जमुई जिले में ऐसे कई जगह है जहां पर लोग तंबू लगा के इस तरह का रहा करते हैं और जो फेरी लगाकर तरह तरह के सामान बेचा करते हैं। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर के ही ऐसे मोहल्ले में जहां पर ये गरीब, असहाय, लाचार, बेबस लोग ये यहाँ पर तंबू लगाकर रहते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक के सामान बेचते हैं, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, और 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब इनकी स्थिति खराब होते जा रही है। जैसा कि हालांकि बीते 2 दिन के अंदर देखा जाए तो कुछ लोग आकर यहाँ पर इनके राहत पहुँचाए। जिला प्रशासन के द्वारा भी 2 किलो चावल दिया गया। अच्छा बताइए, क्या हुआ, उससे कितना राहत मिला आपको? 2 किलो सिर्फ चावल दिए सर, तो थोड़ा कल परसों आए तो बिस्कुट दिए हैं। वही तला 2 रोज के बाद में, फिर उसके बाद तो हम लोग भूखे प्यासे हुए रहते हैं। हम लोग भूखे प्यासे रो रहे हैं, बाल बच्चा कलप रहे हैं कि मेरा पास में बेरोजगारी हम लोग हैं, रोजगार के लिए हम लोग तलाश में रहते हैं। क्या कहेंगे सर? अच्छा, ये क्या मदद चाहिए भाई, क्या दिक्कत हो गई है? क्या चाहिए, सरकार से यही अनुरोध है कि गरीब को बहुत तकलीफ हो रहा है, खाने का सुविधा नहीं है, हम लोग का खाना गरीब को मिल जाए। कोई दिया कुछ आकर? कुछ नहीं दिया है, सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का। महिला है, हम पूछना चाहेंगे क्या दिक्कत हो गई है आप लोगों को, तंबू गाड़ के रह रही है? हाँ, तो गरीब आदमी है तो दिक्कत नहीं हुआ, खाना पीना की दिक्कत है, हाल ऑपरेशन हुआ है। के कुछ नहीं रखे हैं आप लोग? नहीं रखे हैं तो कुल तो अभी 30-35 हजार में ऑपरेशन हो गया। ऐसा हो गया, भूख मर गया, अच्छा गया, बाल बच्चा रात को रात जा रहे, दिन के दिन 2 किलो 1 किलो देता, उससे क्या होगा? बाल बच्चा बीमारी लगे। ये लोग तंबू लगा के रहा करते हैं और दूसरे के जमीन में, और वहीं पर रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो सामान बेचते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका सामान नहीं बिक रहा है, इसलिए कि लॉकडाउन लगा है, ये लोग जा भी नहीं सकते हैं बाहर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और अगर इच्छा शक्ति हो तो जनसेवा कभी भी की जा सकती है। इसकी मिसाल पेश की है झारखंड विधानसभा में कार्यरत नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने। दिन भर की ड्यूटी के बाद अपने घर पर भोजन बनाकर न सिर्फ इन्होंने गरीबों को खिलाया, बल्कि उन्हें साबुन और मास्क देकर कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। रातू रोड देवी मंडप में गरीबों को खाना खिलाने वाली कोरोना योद्धा से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन की वजह से कोई गरीब भूखा नहीं रहे, इसके लिए रांची के स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने एक पहल की है। अभी हम हैं रातू रोड में देवी मंदिर के मंडप के पास। आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से गरीबों को यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। कुछ नर्सें हैं जो दिन भर अपना काम करने के बाद घर लौटी और घर लौटने के बाद खाना बनाया और गरीबों को अभी भोजन करा रही हैं। दिखलाने की कोशिश करेंगे कैसे इसमें जो पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा और भी लोगों को दिखाएं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। अलग अलग सर्किल बनाया गया है और उस सर्किल में ही बैठ करके ये जो गरीब हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, इनको भोजन कराया जा रहा है। ये भावना आपको आया उमर? एक्चुअली क्या है कि इस समय में ये जो खुद मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, आज ये इन्होंने अपने डिमांड पर ये सोचा कि नहीं, हम लोग की तबीयत थोड़ी खराब है। मैं रोज पूछती हूँ, इसीलिए आज उन्होंने बोला कि हम लोग की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, पेट गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से ही मैंने ये अपने से खुद से सेल्फ कुकिंग करके ही खाना इन लोगों को खिलाने का सोचा है। खाना खा रहे हैं, बहुत मजेदार खाना, आलू चना का सब्जी और टमाटर चटनी, बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद। बना सादा भात बना, हम लोग को सादा भात से हम लोग को बहुत खुशी है। पूरा पूरी से पेट गर्म हो जा रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। बहुत परमाशा किया है, खाली हम लोग के सब दुख में सब हाफी है। रांची का रातू रोड का ये नज़ारा है। समाज के हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, अपनी अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह खास इसलिए है कि दिन भर काम करने के बाद शाम में अपने घर आकर के कुछ सिस्टर्स और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ ने यह व्यवस्था की है। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लोगों की मदद कर रही है। हर स्तर पर अधिकारी से कर्मचारी तक जुटे हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ ऐसे कर्मवीर भी हैं जो अपने स्तर पर लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। पटना में ही कुछ ऐसे कर्मवीरों से मिलिए। कुछ ऐसे युवा हैं जो इन दिनों लोगों की मदद कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक, उस इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। इन गाड़ियों पर घर से सामान जो है वो लाद करके
पहुंच रहे हैं। ये है पटना के रहने वाले शौर्य, जो अपने घर से रोज सुबह शाम ऑटो पर खाने का सामान लेकर राजधानी की सड़कों पर निकल जाते हैं। शौर्य के इस अभियान में उनका साथ देते हैं केशरी नंदन। कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे। प्रयास यही है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो काफी दिन से भूखे हैं या जिनका रोजी रोटी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। सुबह में खाना तैयार करके हम लोग निकलते हैं और यदि खाना खत्म हो जाए बांटते बांटते फिर वापस घर पे आते हैं, फिर लेकर के मतलब सुबह से लेकर रात तक का हम लोग यही दिनचर्या मेरा। शौर्य और केशरी अकेले नहीं हैं। पटना के न्यू डाक बंगला पर सिखों की एक जमात है जो कोरोना से निपटने में जुटे लोगों को चाय और पानी पिलाने का दायित्व निभा रहे हैं। यहाँ चाय और पानी पीने वालों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। बाबा जी ने हमें उन लोगों की सेवा के लिए लगाया हुआ है, उन लोगों के लिए चाय और नाश्ता, मट्ठी, ऐसा पानी की व्यवस्था दी जा रही है सभी को खिलाने के लिए। डाकबंगला चौराहे का नज़ारा है। तमाम जो पुलिसकर्मी है, देखिए सभी लोगों को इन्होंने चाय पिलाया है और चाय देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी भी जो है इनकी इस सेवा से जो है वो काफ़ी खुश हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस का एक जवान ऐसा है जो आने जाने वालों से गाना गाकर सुना रहा है। जब जब देशवा पे परलई विपतिया मोर सिपाही हो देशवा के तुहरा। चिरैयाटांड़ पुलिस पर तैनात संजय जवानों से कर्तव्य पालन की अपील कर रहे हैं। जब जब देशवा पे परलई विपतिया आहो राम परलई विपतिया मोर सिपाही हो देशवा के तुहरा खबार। जोश है, जज्बा है और हम भी इनके जोश को देखकर सलाम करते हैं। जिस तरह से पटना पुलिस तत्पर दिख रही है, लगातार जिस तरह से देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर दिख रहा है, तो ज़रूरत है आप भी लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि पटना पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।